ईबे कंपनी के मालिक पियर ओमिदेयार। पियर ओमिदेयार ने अपनी ईबे नामक कंपनी से ऑनलाइन बिडिंग की शुरुआत की। उन्होंने 1995 में ऑनलाइन बाजार ईबे की स्थापना करके इंटरनेट कॉमर्स का नक्शा ही बदल दिया। ईबे ने व्यक्तिगत नीलामी का एक ऐसा मंच तैयार किया जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं की कीमत आपस में तय कर सकते थे और मोल भाव भी कर सकते थे। रोचक बात यह है कि जब पियर ने ईबे की स्थापना की थी तो उनका इरादा व्यवसायिक सफलता पाने का नहीं था। शुरू में तो यह शौकिया काम था, जिसके बाद में बहुत बड़े व्यवसाय का रूप ले लिया। उनकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज ईबे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट है, जहां $1 से लेकर $4.9 मिलियन का प्राइवेट बिजनेस जेट तक सब कुछ बिकता है। ईबे शुरू करने की बदौलत आज पियर ओमिदेयार का नाम दुनिया के अमीरों की सूची में 141वें स्थान पर आता है और उनके पास $6.7 अरब की संपत्ति है। 1967 में जन्मे पियर ओमिदेयार ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, वो भी कंप्यूटर साइंस, और इसके बाद कंप्यूटर उद्योग में चले गए। पहले वे क्लेरिस कंपनी में और फिर जनरल मैजिस इंक में सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करने लगे। बाद में उन्होंने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इंक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की। यह कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती थी जिससे कंप्यूटर कीबोर्ड के बजाय पेन से लिखे निर्देशों को समझ लेता था। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर ई शॉप हो गया और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, जिससे ओमिदेयार मिलेनियर बन गए। यहीं से ईबे शुरू हो गया। ईबे का विचार उनके मन में तभी से था जब एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड पामेला, जो कि अब उनकी पत्नी है, उन्होंने बताया था कि उसे पेज डिस्पेंसर इकट्ठा करने का शौक है। पामेला इसी शौक वाले दूसरे लोगों से संपर्क करके डिस्पेंसर का आदान प्रदान करना चाहती हैं। इससे ओमिदेयार के मन में यह विचार आया कि क्यों ना नीलामी की एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां लोग आमने सामने सामान खरीद बेच सकें और विचारों का आदान प्रदान भी कर सकें। ओमिदेयार ने बाद में कहा, मैं एक ऐसा बाजार बनाना चाहता हूं जहां सबके पास एक सी जानकारी हो। ओमिदेयार ने ईबे को 1995 में बड़े ही हल्के फुल्के ढंग से शुरू किया। यह वेबसाइट के रूप में नहीं बल्कि एक होम पेज के रूप में विकसित हुआ। उस समय ओमिदेयार को भी अंदाजा नहीं था कि शौक में किया गया उनका यह काम इतनी जल्दी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। उन्होंने बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं ईबे से कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं निकला था, लेकिन जब ऐसा हुआ तो मैंने अवसर का लाभ उठा लिया। 1996 में उन्होंने अपने सभी बाकी काम छोड़ दिए और ईबे पर ही पूरा ध्यान देने लगे। ईबे से पहले भी नीलामी की कई वेबसाइट मौजूद थीं, लेकिन उन वेबसाइट पर वही सामान बिकता था जो वेबसाइट बनाने वाले चाहते थे। ईबे इस मामले में अलग था, क्योंकि यहाँ बिकने वाले सामान को कंपनी तय नहीं करती थी, बल्कि ग्राहक या इंटरनेट का प्रयोग करने वाले यूजर्स तय करते थे। मई 1998 तक ईबे पर 1 करोड़ नीलामियां हो चुकी थी और अगस्त 1998 में इसके 10 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स भी हो चुके थे। सितंबर 1998 में इसका आईपीओ जारी हुआ। $18 में जारी इसके शेयर का भाव जब $53 तक पहुंचा तो ईबे के स्टाफ ने डांस करके जश्न मनाया। ओमिदेयार की नेटवर्थ $27 करोड़ हो गई थी। इसे संयोग कहें या निर्णय शक्ति, ओमिदेयार ने इंटरनेट पर एक बहुत ही अच्छा व्यवसायिक प्रयोग किया। सामान बेचने वाला ईबे को कमीशन देता था और हालांकि कमीशन सिर्फ कुछ डॉलर होता था, लेकिन अगर हर दिन 5 लाख सामान बिक रहे हो तो मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाता है। ओमिदेयार की कंपनी मल्टी बिलियनियर कंपनी बन चुकी है। सितंबर 2011 में इसके 9 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य थे, जिसमें से 30 लाख भारत में थे। 39 देशों में कार्यरत इस कंपनी की वेबसाइट पर औसतन हर सेकेंड $1,877 का सामान बिकता है। यहाँ हर 4 मिनट में एक मोबाइल हैंडसेट बिकता है, हर 19 मिनट में एक लैपटॉप और हर 29
मिनट में एक डिजिटल कैमरा। 2010 में ईबे को 9.156 अरब डॉलर की आमदनी हुई थी और 2 अरब डॉलर का मुनाफा भी हुआ था। ओमी दयार के नए काम की बदौलत एक खाली बेडरूम में शुरू हुई कंपनी आज दिग्गज अंतरराष्ट्रीय कंपनी में बदल चुकी है। तो ये थी ईबे कंपनी के संस्थापक पियर ओमिदयार की कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारा